तो यारो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल सर्च सेटिंग्स और गूगल सर्च टूल्स के बारे में। तो यारो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे, और पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा वरना आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो इसके लिए आप गूगल क्रोम का ही यूज कीजिएगा। मैं यहाँ अपने पीसी में गूगल क्रोम का यूज कर रहा हूँ। अगर आप अपना फोन यूज कर रहे हैं तो वहां आपको गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेना, उसमें साइन इन जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद वहां आपको google.com सर्च कर लेना, जैसे कि मैंने अभी यहाँ किया हुआ है। google.com सर्च करने के बाद वहां डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लीजिएगा, जो 3 डॉट पे ऑप्शन आता है उसे डेस्कटॉप साइट को इनेबल जरूर कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद ही वो ऑप्शन अपीयर होंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने google.com खोल लिया है। अगर आप फोन का यूज करें तो डेस्कटॉप साइट इनेबल जरूर कर लीजिएगा। तो गूगल में मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल। तो मैंने गूगल में गूगल सर्च कर लिया। यहाँ गूगल की जो ऑफिशियल है वो चीज आ रही है। यहाँ मेरे पीसी में, यहाँ मेरे लैपटॉप में यहाँ एक सेटिंग्स और टूल्स का ऑप्शन भी आ रहा है। सेटिंग्स और टूल का ऑप्शन ही भी आ रहा है। तो उसमें क्या क्या होता है वो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहाँ आपका सर्च सेटिंग्स का एक ऑप्शन होता है। तो वहां जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सर्च रिजल्ट पर पेज का एक ऑप्शन दिखता है, यानी कि पर पेज में कितनी वेबसाइट्स आपकी शो होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंस्टाग्राम सर्च कर लेता हूँ तो मुझे इंस्टाग्राम के कितने रिजल्ट मिलेंगे पहले पेज पे, ये यहाँ पे सेट होता है। मैंने यहाँ पे 10 सेट कर रखा है, यानी कि कम सेट कर रखा है। जैसे आप कम सेट करते हैं तो आपकी जो स्पीड है सर्च की वो फास्ट हो जाती है। जैसे आपका चाहे इंटरनेट स्लो हो, लेकिन अगर आपने 10 सेट कर रखा है तो गूगल आपको जल्दी ही शो करके दे देगा। लेकिन यहाँ अगर आपने 100 सेट कर रखा है या 50 सेट कर रखा है तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो उतना ही टाइम लगता है गूगल को आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो फाइंड करने में। तो ये आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। तो आप इसे अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कि आपका वेबसाइट कम वेबसाइट्स में ही काम चल जाता है या आपको ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है तो आप 100 या 50 या 40 तक भी सेट कर सकते हैं। मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तो मैं 10 पे सेट करके रखता हूँ। अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा उतना ही स्लो आपका सर्च हो जाएगा। जितना आप ज्यादा करेंगे उतना आपका गूगल सर्च जो है वो स्लो हो जाएगा, और जितना आप कम करेंगे उतनी फास्ट आपको गूगल रिजल्ट शो कर देगा। तो ये तो हो गया एक और सर्च का ऑप्शन। यहाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा गूगल के सेटिंग्स में, यहाँ आपको एक एडवांस सर्च का एक ऑप्शन दिखता है। एडवांस सर्च के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है गूगल में, जो मैंने सर्च करा था, मैंने गूगल में गूगल ही सर्च करा था तो यहाँ गूगल आ गया। तो जिस भी वेबसाइट पे गूगल लिखा हुआ आ रहा है वहां पे ये हमें बता रहा है कि ये वेबसाइट है गूगल नाम की, गूगल इसमें शो हो रहा है। तो मतलब ये वर्ड हमें वर्ड से रिलेट करके वेबसाइट शो कर रहा है। यहाँ आप चाहे तो किसी लाइन को भी लिख सकते हैं कि मुझे ये लाइन किसी वेबसाइट में लिखी हुई है तो वो वेबसाइट मुझे देखनी है, वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से लैंग्वेज की होनी चाहिए वो वेबसाइट, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ किस टाइम की अपडेट हुई है वो वेबसाइट, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें आप सेलेक्ट करने के बाद एडवांस सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट में वो लाइन लिखी हुई है, वो सारी आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप एडवांस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ सर्च सेटिंग्स में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ आएगा टर्न ऑफ सेफ सर्च, मतलब सेफ जो सर्च होती है उसको आपने टर्न ऑफ करना है। मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। टर्न ऑफ करने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे आप जब भी ऑन ही रखिएगा, इसे ऑन कर देना है। तो यहाँ टर्न ऑन सर्च का जब ऑप्शन आएगा तो यहाँ आपको टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। टर्न ऑन कर दीजिएगा। टर्न ऑन करके ही जो है आप सर्च करिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। आपका जो सर्च होती है वो गूगल पे बहुत ज्यादा सेफ हो जाती हैं। यहाँ इसे हमेशा ऑन रखिएगा। अब यहाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, बारी आती है टूल्स की। तो टूल्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जब आप नॉर्मल वेबसाइट पे आप होते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, ऑल रिजल्ट और एनी टाइम। एनी टाइम से सेलेक्ट करके आप किसी भी वेबसाइट के टाइम पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 24 घंटे पहले जो वेबसाइट में अपडेट हुआ है वो सारी चीजें हमें देखनी है, या जो भी चीज आपको देखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। या फिर आपको जो पास्ट ईयर में देखना है, या कस्टम रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने से इतने के बीच जो है कौन सी वेबसाइट अपडेट हुई है वो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बढ़िया तरीका है ये। अब यहाँ जब आप इमेजेस पे क्लिक करते हो, जैसे मैंने इमेजेस पे क्लिक करा गूगल सर्च करने के बाद, जैसे मैंने इमेजेस पे क्लिक करा और यहाँ मैंने टूल्स को इनेबल कर रखा था, टूल्स ऑफ कर दिए हैं। टूल्स को जब आप इनेबल करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने शो होंगे, जैसे किस साइज की इमेज होनी चाहिए आपकी, लार्ज होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए या आइकन टाइप होनी चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लार्ज का फिल्टर लगाया तो वैसे जो भी इमेज लार्ज साइज की थी वो मेरे पास शो हो रही है। और कलर का भी आप लगा सकते हैं कि रेड कलर में होनी चाहिए इमेज, इतने में होनी चाहिए, इतने में होनी चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ देख लीजिए रेड पे बहुत सारी हैं, जिन भी इमेजेस में रेड कलर ज्यादा है वो आपको शो हो रहा है। यहाँ पे एक मेन ऑप्शन आता है यूजेज राइट्स का। तो यूजेज राइट्स का जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बंदे वीडियोस बनाते हैं अपनी, वो गूगल से इमेज कई बार डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल से डाउनलोड की इमेज को अपनी वीडियो में शो कर देते हैं, तो उनका कॉपीराइट का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो वो अगर यहाँ पे आप सर्च करेंगे इस फिल्टर को लगा के, तो बहुत ज्यादा आपका कॉपीराइट का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन। इसका मतलब है आप रीयूज कर सकते हैं। इस फिल्टर को लगाने के बाद जो भी इमेज अपीयर होगी उन्हें आप रीयूज कर सकते हैं, मतलब वापस से यूज कर सकते हैं फिर से। अभी देख लीजिए कोई इमेज नहीं आ रही है, तो लेबल्ड फॉर रीयूज को मैंने यहाँ इनेबल कर दिया है। लेबल्ड फॉर रीयूज को इनेबल करने के बाद जो भी इमेज आपके सामने शो होगी उन्हें आप डायरेक्ट डाउनलोड करके थोड़ी ब्राइटनेस या थोड़े बहुत चेंजेस करके उन्हें अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और यहाँ एक और बढ़िया ऑप्शन है, जैसे लेबल्ड फॉर रीयूज। ये तो था लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफाई करके थोड़ी सी इमेज को आप लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। लेकिन ये जो है पर्टिकुलर लेबल्ड फॉर रीयूज है, मतलब डायरेक्ट डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। पर इसे ही इनेबल करिएगा। लेबल्ड फॉर रीयूज को इनेबल करने के बाद इमेज डाउनलोड करके थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस कर लीजिएगा, तब आपका बिल्कुल भी जो है कॉपीराइट का खतरा नहीं रहेगा। अगर आप कोई इमेज यहाँ से डाउनलोड करके अपने वीडियो में इंसर्ट कर लेते हो या कहीं भी लगा लेते हो, तो यहाँ आप इमेज की टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्लिप आर्ट होनी चाहिए, लाइन ड्राइंग होनी चाहिए। मैं लाइन ड्राइंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ एनी साइज कर देता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए लाइन ड्राइंग को इनेबल करने के बाद हमारे जो लाइंस थे वो आ चुके हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यार उम्मीद है आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी यहाँ गूगल सर्च सेटिंग्स के बारे में और गूगल टूल्स के बारे में। अगर आप फोन में यूज करते हैं तो मैं बहुत बार बता रहा हूँ कि डायरेक्ट मत यूज कीजिएगा, डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद ही यूज कीजिएगा, तभी आपके जो ये दो ऑप्शंस हैं सेटिंग्स और टूल्स के वो अपीयर होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, औरों के साथ शेयर कर देना और साथ ही चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो इस मैसेज को इग्नोर करें, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।